नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। 31 जुलाई तक बढ़ाया गया झारखंड में लॉकडाउन। जारी रहेगी झारखंड में पहले से चल रही सारी पाबंदियां। जी हां, कोरोना की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के वर्तमान स्वरूप यानी अनलॉक 1 को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने इसको लेकर बीते दिन बाकायदा एक गाइडलाइन भी जारी किया है। गृह और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी इस गाइडलाइन में वर्तमान में चल रही सारी प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। हालांकि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कुछ और छूटें मिल सकती हैं। अनलॉक 1 की अवधि 30 जून तक थी। अब जिन क्षेत्रों में पहले से छूट है वही जारी रहेगी। जिला प्रशासन को इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। सरकार ने अनलॉक 1 में कंटेनमेंट जोन से बाहर कई क्षेत्रों में छूटें दी थी। सरकार ने गुरुवार को ई कॉमर्स पर लगी रोक भी हटा ली है। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बिना दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी का भी पालन करना होगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यालय और दुकान परिसर को लगातार सैनिटाइज करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाने और थूकने पर पाबंदी रहेगी। दुकान में एक साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। 60 साल से अधिक उम्र वाले और बच्चे अधिक आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकल पाएंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी काम को छोड़कर आम लोगों के लिए बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकान में कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना अनिवार्य रहेगा। किसी कर्मचारी को सर्दी बुखार होने पर तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजना होगा। वही बता दें कि सावन में देवघर के बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर को खोलने के संबंध में हाईकोर्ट ने झारखंड बिहार सरकार, देवघर डीसी और पंडा धर्म रक्षती सभा को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इस संबंध में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका में सावन और भादो में मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोलने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जहां पूरे देश में लाखों लोग कांवर लेकर जल चढ़ाने आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और 19वीं सदी में प्लेग और कॉलरा जैसी महामारी में भी कांवरा यात्रा जारी रही थी। इस यात्रा के महत्व को देखते हुए मंदिर खोले जाने चाहिए। वहीं श्रद्धालु रांची स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में 6 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी पूजा में भी जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने ऐसी व्यवस्था की है। समिति के कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद ने बताया कि मंदिर की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर श्रद्धालु सुबह शाम की पूजा और आरती का लाइव दर्शन कर पाएंगे। इधर संभावना जताई जा रही थी कि 30 जून के बाद से लॉकडाउन में ढील देते हुए धार्मिक स्थलों को सरकार खोलने की इजाजत दे देगी, लेकिन अब इस नए गाइडलाइन के आने के बाद ये साफ हो गया है कि धार्मिक स्थल अभी नहीं खुल पाएंगे। झारखंड के डीजीपी ने पुलिस महकमे से हटाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब झारखंड में मामूली शिकायतों पर सस्पेंड नहीं किए जा सकेंगे पुलिस पदाधिकारी। जी हां, झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों का निलंबन अब आसान नहीं होगा। छोटी मोटी शिकायतों पर पदाधिकारियों को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उनके पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होती नजर न आए। कुछ ऐसा ही निर्देश झारखंड पुलिस कप्तान ने जारी किया है। डीजीपी एमवी राव का कहना है कि तब तक पुलिस कर्मियों के ओहदों को न छीना जाए जब तक कि उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की संभावना न हो। डीजीपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को कम करने से मैन पावर की कमी तो होती ही है, वहीं सस्पेंड होने के दौरान निलंबित कर्मियों को आधी पगार भी सरकार को देनी होती है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़
तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने की बहुचर्चित कोलगेट घोटाले में जब कोयले के गायब होने की जांच सीबीआई से कराने की मांग। पूछा कहां गए घोटाले में जब 2000 टन कोयले। जी हां, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बहुचर्चित कोलगेट घोटाले में हुए जब 2000 टन कोयले के गायब होने की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के ब्रह्मडीहा ओपन माइंस से जुड़ा है। मरांडी ने इस विषय को लेकर सीबीआई को पत्र भी लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने संदेह व्यक्त किया है कि इसमें बड़े स्तर पर खेल किया गया है। इसके पीछे कोयला के अवैध कारोबारियों और कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों का भी गठजोड़ हो सकता है। सीबीआई डायरेक्टर को लिखे पत्र में मरांडी ने कहा है कि सीबीआई द्वारा कोलगेट घोटाले की जांच के तहत ही उस माइंस से 16,000 टन कोयले को 5 साल पहले जब्त किया गया था। ये माइंस जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र टीकोडी चौजंका के नज़दीक है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि इस माइंस से लगातार कोयला गायब किया जा रहा है। फर्जी कागजात के सहारे यह कोयला उठाव हो रहा है। अब तक लगभग 2000 टन से अधिक कोयले गायब किए जा चुके हैं। लॉकडाउन अवधि से ठीक पहले फरवरी में धनबाद की एक कंपनी द्वारा दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा कर कई ट्रक कोयले इस खदान से ढोए गए। कंपनी के लोगों ने सीबीआई द्वारा जब्त किए गए स्टॉक से कोयला उठाव का आदेश मिलने की झूठी बात बताकर ये काम किया। कोलगेट घोटाला सामने आने के बाद 3 दफा सीबीआई की टीम उस खदान की जांच के लिए आ चुकी है, जबकि रांची से 2 बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भी पहुंची है। ऐसे में इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। टंडवा में करंट लगने से हुई एक बच्ची की मौत, 2 अन्य सहेलियां भी करंट से झुलसी। टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सहेलियां घायल हो गई हैं। तीनों बच्चियां एक जंगल में जंगली सब्जी लेने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घायल बच्चियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर और दूसरे को मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि वहां से 33,000 वोल्ट का डीवीसी का हाई टेंशन तार गुजरा है, जो पतरातू से पीपरवार और फिर पीपरवार से टंडवा स्थित एनटीपीसी लाया गया है। गलवान घाटी के हिंसक झड़प में शहीद हुए 3 जवानों के बैंक खाते में एसबीआई बैंक ने भेजे बीमा राशि के 30-30 लाख रुपए। बता दें कि इन 3 जवानों ने झारखंड के रामगढ़ रेजिमेंट से ही ट्रेनिंग ली थी और इनका सैलरी अकाउंट भी रामगढ़ के एसबीआई बैंक में ही खुला हुआ था। चाइना के पीएलए ट्रूप्स के साथ हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उन 20 जवानों में 3 जवानों का स्टेशन हेडक्वार्टर पंजाब रेजिमेंट कैंट था, जो हमारे रामगढ़ में स्थित है। ये 3 जवानों का नाम था सिपाही अंकुश, सिपाही गुरतेज सिंह और सिपाही गुरविंदर सिंह। 2 जवान पंजाब के रहने वाले थे और 1 जवान हिमाचल प्रदेश का। इन वीर जवानों की शहादत की सूचना मिलने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में इनका सैलरी अकाउंट था, और जिन जवानों का भी भारतीय स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट होता है, उनको शहादत पे भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 30 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता पूर्वक दी जाती है बीमा के अंतर्गत। तो इसी सूचना मिलने के बाद ये तीनों शहीद जवानों की मां के खाते में 30-30 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक।
कोरोना के नए 29 मामले आने के बाद झारखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 2294। वहीं बीते दिन 42 मरीज हुए स्वस्थ। जी हां, झारखंड में शुक्रवार को 29 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। इनमें गिरिडीह के 6, हजारीबाग से 5, देवघर से 3, धनबाद से 3, दुमका से 3, जमशेदपुर से 2 और चतरा से 2 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। आज बोकारो, गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़ और सरायकेला में एक नए मामले सामने आए हैं। आज के ताज़ा आंकड़े के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2294 हो गई है। वहीं कुल सक्रिय केसों की संख्या 635 है और अब तक कुल 1647 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना के अब छिटपुट संक्रमित मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में मरीजों की मिलने की रफ्तार अब थम गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि संक्रमण की रफ्तार इसी तरह नियंत्रित रही तो बहुत जल्द झारखंड कोरोना से मुक्त हो सकता है।